Hello everyone. Good morning guys. How are you all? Hope so everyone is good. Let's start with the topic. Guys, today we are going to learn the first chapter of geography. Name of the topic: local time and standard time. Guys, local time. Local time क्या है? Local time means the place जो हमारी जो जगह होती है and the locations ये डिसाइड किस पे होता है? सन पे होता है. इज नोन एज द लोकल टाइम. सी हियर वी हैविंग अ फ्यू क्वेश्चंस. यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो अवेलेबल है व्हाइट बोर्ड पे. बट बिफोर दिस, गाइस, इन द 7th स्टैंडर्ड वी हैव सीन द रोटेशंस एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. हमने 7th स्टैंडर्ड में रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ देखे थे. ये रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वे बी इंक्लूडेड हियर इन दिस टॉपिक. हमने ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, इसमें कुछ लाइंस है जो कि इंक्लूड होता है रोटेशन से. सो विल सी फर्स्ट दिस वन कि रोटेशन क्या है. गाइस, रोटेशन इट मीन्स घूमना. लाइक हमारा जो अर्थ होता है वो रोटेट होता है. सो इट्स टेक 24 आवर्स टू रोटेट टू कंप्लीट द वन डे ऑफ द रोटेशंस. हमारा जो अर्थ होता है वो 24 घंटा लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में. हाँ जी, सेम वे अगर मैं बोलूँ रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? सो इट मीन्स गाइस, हमारा जो अर्थ होता है जब वो सन को रोटेट करता है, सो इट मीन्स इज नोन एज द रिवॉल्यूशन. खुद का चक्कर लगाना इज कॉल्ड एज रोटेशंस, और एक बॉडी जो दूसरे को चक्कर लगाता है इज कॉल्ड एज द रिवॉल्यूशंस. एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्कर, सी ये खुद रोटेट हो रहा है. सी दिस, ये अगर खुद गोल घूम रहा है, सो इट मीन्स रोटेशंस. यही सेम मार्कर अगर ये किसी और को रोटेट करता है, सो ये इज नोन एज द रिवॉल्यूशन. फाइन. सी वी हैविंग अ फ्यू क्वेश्चंस. आपके क्वेश्चंस देखिए, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन. सी introductions which I given you. Let's recall my few questions we are having. First question number 1. Why does the duration of day and night keep changing? Question number 1. Now question number 2. How many longitudes can be drawn on a world map keeping an interval of 1 degree each? Question number 3. What is the direction of the rotation of the earth? Question number 4. How was time measured in olden days? Question number 5. In present time, what are the instruments used for time measurement? See guys, we are having 5 questions. मैंने एक एक करके आपको रीड करके बताया. हाँ, नाउ आंसर्स. सी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, सो वी हैविंग द फ्यू वर्ड्स. हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ वर्ड्स है, कुछ लाइन है, कुछ पैरा है जो हम पहले वो लर्न करेंगे, पहले वो स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस. सो सी व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द रोटेशन. सी, a rotation is a circular movement of an object around a center of rotation. See guys, I told you earlier ये क्वेश्चन के पहले मैं आपको बताई थी रोटेशंस कि रोटेशन क्या है. सो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट करता है अपने सेंटर पे, सो इट्स नोन एज द रोटेशन. सेकेंड वन, सी द रिवॉल्यूशन. See, what is revolution? Revolution is often used as a synonym for rotation. See, it is used when one body, see again, it is used as when one body moves around another, while rotation is used to mean the movement around the axis. So guys, before starting this para, I told you, मैं इसलिए पैरा स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताई कि रोटेशन सिंगल जो खुद को रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन मीन्स जो एक ऑब्जेक्ट है
और वो सेकेंड पर्सन को रिवॉल्व कर रहा है, इज नोन एज द रिवॉल्यूशन। और सेम थिंग्स यहाँ पे इट इज ऑलरेडी गिवन हियर कि इट इज यूज्ड व्हेन वन बॉडी मूव्स अराउंड अनदर। मतलब ये एक बॉडी है, सी वन, और वो किसको मूव्स कर रहा है, किसी दूसरे को, while रोटेशन, घूमते हुए, is known as the revolutions. We having an example, guys. See here, example: moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. ये क्या है सी गाइस? ये जो हमारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है या अलग अलग जो चीजें हैं ये रिवॉल्व होते हैं। लाइक अर्थ की बात करूँ तो अगर अर्थ गाइस रोटेट नहीं होगा तो हमारा डे और नाइट चेंज नहीं होगा। सो दिस ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इवन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द अर्थ। सो still we have completed about the what is the meaning of rotation. I think it's clear. Second we have seen the what is the revolution. clear हुआ होगा, दोनों का डिफरेंस आपको पता चला होगा कि रोटेशन इट मीन्स मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट, जस्ट इमेजिन कि ये एक ऑब्जेक्ट है और वो खुद रोटेट कर रहा है, इट्स नोन एज द रोटेशन। फिर से रिपीट किया मैंने। और रिवॉल्यूशन इट मीन्स ये रोटेट कर रहा है बट ये खुद की जगह पे नहीं, वो अपने प्लेस पे रहते हुए सन को रिवॉल्व कर रहा है, सो इट्स नोन एज द रिवॉल्यूशन। We have seen the example here. हमने एग्जाम्पल दे दिया, हमने देख भी लिया एग्जाम्पल। Now I have one question. See here, we having one question. Do you feel the rotation of the earth and once again, do you feel the rotation of the earth? Guys, क्या हम जब अर्थ रोटेट होता है तो क्या हमें फील होता है? Yes, answer. If no, तो why? अगर हमारा अर्थ रोटेट होता है, सी हाँ हमारा अर्थ रोटेट होता है, इट्स ट्रू, ये सही बात है, तो अर्थ रोटेट होता है तो क्या हमें फील होता है? आंसर इज नो। यू नो गाइस व्हाई? सीरियस, हमने कभी बस पे ट्रैवल किया होगा, हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, राइट? सो गाइस हम जब कभी जर्नी पे जाते हैं और बस से ट्रैवल करते हैं, सो हमें फील कि हमारे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो पोल होता है या ट्रीज होते हैं, इवन हम कभी बिल्डिंग्स भी देखते हैं, हम जब फ्रंट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ट्रीज हुआ, पोल्स हुआ, बिल्डिंग्स में, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव्स होते हैं। सो आपको पता है ये सारी चीजें क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन। ओके, so it's clear, right? Now see the answer. Your question is, do you feel like the rotation of the earth? So if answer is no, so why? So see here, because everything on the earth rotates along with it, so we do not feel its rotation. It's clear? Guys, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बस का। सो लाइक कि हम जब भी बस पे ट्रैवल करते हैं तो हमारे जो अपोजिट जो चीजें दिखाई देती है वो अपोजिट की तरफ जाती है। सो इट मीन्स ये क्यों होता है? ये रोटेशन की वजह से होता है, बट हमें ये फील नहीं होता है। सो यहाँ पे आंसर है कि डू यू फील द रोटेशन ऑफ द अर्थ? योर आंसर इज नो। सो रीजन ऑलरेडी गिवन हियर। नाउ सी गाइस, we are having explanation, but before starting this explanation, guys, now we having the question which we already read in the earlier, in the beginning, right? So see the question now, and let's start the answer. See first one, why does the duration of day and night keeps changing? शायद अब आपको आंसर आया होगा क्वेश्चन को देखकर कि why does the duration of day and night keep changing? हमारा जो डे और नाइट होता है वो कैसे चेंज होता है? सो why does the duration day and night keep changing? So answer is because of the rotation of earth. ये जो हमारा दिन और रात है ये चेंज होता है, तो किसकी वजह से चेंज होता है? ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। सेकेंड वन, how many longitudes can be drawn on a world map keeping an interval of 1 degree each?
हम अपने वर्ल्ड के मैप में कितने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं 1 डिग्री की डिस्टेंस पे? सो 360. सो योर आंसर इज 360 longitudes we can draw on a world map keeping an interval of 1 degree each. Now question number 3. What is the direction of the rotation of the earth? That means हमारे जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी क्या डायरेक्शन है? सो आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट. योर आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वॉज टाइम मेजर्ड इन ओल्डन डेज? गाइस, ओल्डन डेज में टाइम कैसे मेजर होता था? Guys, now we having various now we having the many watches, like we can see many sources we can say, like कि हम आज अपना टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम देखने के लिए हम अलग अलग चीज़ों से देख सकते हैं. इफ यू वांट द एग्जांपल, सो वॉच. इवन बहुत सारे पीपल्स पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करते हैं. सो जरूरी नहीं है कि वो वॉच से भी टाइम देखें. लैपटॉप थ्रू ऑल्सो वी कैन सी द टाइम. हाँ, लैपटॉप पे भी हमें टाइम दिखता है. इवन कंप्यूटर पे टाइम दिखता है. मोबाइल फोन्स पे हमें टाइम दिखता है. सो नाउ वी हैविंग द टेक्नोलॉजीज, है ना. लेकिन इफ वी कैन कंपेयर, लाइक ये ओल्डन डेज में क्या टेक्नोलॉजी था या क्या था ऐसा जिससे वो टाइम पता लगाते थे? सो गाइस, पहले के पीपल्स जो है वो सैंड टाइमर होता था जिससे वो पता लगाते थे कि वो कितना समय हो रहा है, कितना बज रहा है. और सिर्फ सैंड टाइमर नहीं है गाइस, सन की जो रेस होती थी उससे भी वो पता लगाते थे कि कितना बज रहा है. राइट. घाट की पत्रा होता है, उससे भी वो पता, एक बॉल की तरह होता है, उसमें वो पानी फिल करते थे जिसके थ्रू वो पता लगाते थे कि कितना समय हो रहा है. सो पहले के पीपल्स के कंपेयर में आज के जो पीपल्स होते हैं इनके लिए बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज हैं जिससे पीपल कैन ईजिली सी, लाइक कि हाँ ये इसके थ्रू हम टाइम पता लगा सकते हैं, इसके थ्रू हम टाइम पता लगा सकते हैं. इवन पहले के पीपल्स भी टाइम पता लगाते थे, लेकिन उनकी जो सोर्स थी वो अलग थी. फाइन. सो नाउ योर आंसर. हाउ वॉज द टाइम मेजर इन ओल्डन डेज? ओल्डन डेज में टाइम कैसे मेजर होता था? सो हम सैंड टाइमर का टाइम दे सकते हैं. लास्ट वन इज इन प्रेजेंट टाइम व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टाइम मेजरमेंट? आज के समय में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टाइम को मेजरमेंट के लिए? सो हमने एग्जांपल दिया था, टाइम हम क्लॉक यूज करते हैं. राइट. आप और कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं कि आज हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम टाइम मेजरमेंट करते हैं. सी ओके फाइन. सो स्टिल हियर वी हैव सीन, हमने जो एक्सप्लेनेशन किया था उसका क्वेश्चंस भी हमने सॉर्ट ऑफ कर लिया है. नाउ लाइक वी हैविंग द डेली रूटीन. हाँ, इसके बेस पे जो हमारा होता है वो डेली रूटीन भी होता है. लाइक यू पीपल लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आप सुबह जल्दी उठते हो, ब्रश करते हो, राइट, बाथरूम लेते हैं, नहाते हैं हम, एंड देन आप रेडी होते हो स्कूल के लिए. सो दिस ऑल आर डेली रूटीन, है ना. ये सब हमारे क्या होता है? डेली रूटीन होता है. ये किसके अंदर आता है आपका? ये किसके अंदर, जो अभी एक्सप्लेनेशन हो रहा है किसके अंदर जाएगा आपका? रोटेशन. फाइन. सो सी हियर explanation, geographical explanation. We get up early in the morning, brush our teeth and take a bath. Then we have breakfast and go to school. We study in our classrooms. We return home. We keep doing similar activities throughout the day. Once again, one by one. See here, we get up early in the morning. Like guys, see here, ये मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया, ये क्या है? रूटीन है. रूटीन इट मीन्स ये हमारा डेली चलता है. फाइन. सो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स हम जल्दी उठते हैं, सुबह उठते हैं. एंड आफ्टर गेटिंग अप, सी हियर, ब्रश आवर टीथ, हम ब्रश करते हैं, बाथिंग लेते हैं, नहाते हैं, और फिर तैयार होते हैं इसकी ब्रेकफास्ट लेकर स्कूल के लिए तैयार होते हैं. और फिर वी स्टडी इन आवर क्लासरूम्स, हम स्टडी करते हैं. उसके बाद वी रिटर्न होम, घर के लिए निकलते हैं. वी कीप डूइंग
सिमिलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। ये सारा हम क्या करते हैं रोज, ये जो रूटीन है रोज हम करते हैं रोज। सी ये कीपिंग डूइंग दिस ऑल, रिटर्न होम के बाद क्या करते हैं, मे बी डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं, लंच के बाद हम कहाँ जाते हैं, प्ले ग्राउंड जाते हैं, और प्ले ग्राउंड के बाद वापस से रिटर्न होते हैं इवनिंग में, इवनिंग के बाद हमारा डिनर होता है, एंड देन स्लीपिंग टाइम होता है। फाइन, फिर से सुबह वही सेम रूटीन। सो इट मीन्स गेट्स हियर, मेरे कहने आई मीन टू से लाइक कि ये क्या है, फिर से मॉर्निंग होना, फिर आफ्टरनून एंड देन इवनिंग, फिर रात होता है, फिर से अगली सुबह हो जाती है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है। इट मीन्स ये क्या है, रूटीन है। दिस थिंग्स आर नोन एज द रूटीन। ये चलते ही रहता है। और ये रूटीन कैसे होता है, सो रोटेशन की वजह से होता है। से अगर रोटेट होता ही नहीं, सो दिन तो दिन ही होता, और रोटेट होता ही नहीं, सो रात तो रात ही होता। सो इट मीन्स ये सारा जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ दी अर्थ की वजह से। सो आई थिंक गाइस टिल आपको क्लियर हुआ होगा कि रोटेशन क्या है एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन। इवन इसके हिसाब से, इसके बेस पे हमने फिर क्वेश्चंस लिखा जो वी हैव सॉल्व नाउ। वी हैविंग स्ट्रीट ओके। सो टिल यू हैव सीन द मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट देख लिया था, एंड वी हैव सीन द रूटीन, हमने रूटीन भी देख लिया कि किस तरीके से रूटीन मतलब कैसे चेंज होता है। ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से चेंज होता है। नाउ सी गाइस, लास्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था वहाँ पे, इन प्रेजेंट टाइम्स विच आर द मेजरमेंट, व्हाट आर द मेजरमेंट्स पीपल्स वर टेकिंग टू मेजर द टाइम। सी हियर, इन ओल्डन डेज people used to take the help of various tools and also depend on various natural events for the measurement of time. On the basis of observation and experience, they divided the day into the following parts. वैसे यार जो हमने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए थे इसके पहले में, सो वो क्वेश्चंस वी वर ओके। सो टिल यू हैव सीन लाइक कि हाउ द टाइम वर मेजर्ड। नाउ सी हियर कि किस तरीके से पीपल्स डे को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो सी हियर द डे डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, फ्रॉम सनराइज टू द सनसेट, सनराइज टू द सनसेट फर्स्ट पार्ट है जिसको डे टाइम में उन्होंने डिवाइड किया है। सेकेंड वन, फ्रॉम द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज, नाइट टाइम। मतलब जो फर्स्ट है सनराइज, मतलब जब सन मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तब से लेकर सनसेट तक, मतलब इवनिंग तक के टाइम को उन्होंने डे टाइम दिया है। ओल्डन टाइम में ये इस टाइम को मेजरमेंट कैसे किया गया है, सो ये सेंटेंस यहाँ पे दिया है। एंड सेकेंड डे कैसे उन्होंने बनाया है, सनसेट, इट मीन्स इवनिंग से लेकर नेक्स्ट सनराइज, अगला सुबह तक उन्होंने नाइट टाइम दिया है। सो दिस आर द थिंग्स विच द पीपल्स वे मेजरिंग इन द ओल्डन डेज। यही चीजें हैं जिससे ओल्डन डेज में पीपल्स क्या करते थे, टाइम को मेजर करते थे। नाउ गाइस विल स्टार्ट द लोकल टाइम। जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था कि लोकल टाइम क्या है, किसकी वजह से लोकल टाइम हम देखते हैं। सो लोकेशन और सन से डिपेंड होता है कि हमारा टाइमिंग क्या होता है। सो से ये लोकल टाइम has soon as the sun starts moving up in the sky after sunrise, the length of our shadow reduces. Normally, the length of this shadow is shortest at noon. See guys, actually ये क्या होता है, लाइक जब सनराइज होता है और व्हेन वी वेर वॉकिंग, हम जब चलते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो सन की जो रेस हमारे पे पड़ती है और हमारा जो शैडो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। बट वी हैविंग वन डिफरेंस, यू नो व्हाट, एक हमारे यहाँ पे अलग होता है। पता है आपको क्या होता है, वो जब सन की रेस हमारे पे पड़ती है और हमारा जो शैडो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एंड जब आफ्टरनून में सन की रेस हमारे पे पड़ता है, सो इट्स फॉर लाइक ओवरहेड होता है, परपेंडिकुलर रेस हमारे पे पड़ता है। तो उस समय हमारी जो शैडो होती है वो हमारे सामने होती है और वो शैडो जो है आपको लेंथ छोटा दिखाई देगा। एंड जब सेम अगर इवनिंग में होता है, सो शैडो अगेन आपको अपोजिट की तरफ दिखाई देगा और शैडो आपको लंबी दिखाई देगी। वन मोर टाइम,
जब सन राइज होता है और जब हम मॉर्निंग की तरफ वॉक करते हैं या बाहर निकलते हैं घर से और स्कूल के लिए निकलते हैं, सो हमारी जो शैडो होती है वो लंबी दिखाई देती है, राइट। मॉर्निंग और इवनिंग में हमारा जो शैडो होता है वो लंबी दिखाई देती है। आफ्टरनून के टाइम में हमारा जो शैडो होता है वो शॉर्ट दिखाई देता है। सो रीजंस मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि आफ्टरनून के टाइम में सन की जो रेस होती है बहुत हाई होती है और हमारे ओवरहेड, हमारे सीधा सर के ऊपर होता है परपेंडिकुलर। सो हमारा जो शैडो होता है वो छोटा दिखाई देता है। डन। फिर से मैं ये पैरा आपको रीड करके बताऊंगी। As soon as the sun starts moving up in the sky after sunrise, the length of our shadow reduces। जैसे ही सन राइज होता है और राइज होने के साथ साथ जैसे ही मूव अप की तरफ होता है, सो हमारा जो शैडो होता है स्लोली क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। इट मीन्स कम होने लगता है, छोटा दिखाई देने लगता है। नॉर्मली द लेंथ ऑफ द शैडो इज शॉर्टेस्ट एट नून। और फिर स्लोली जैसे ही आफ्टरनून होता है, जैसे ही सन की रेस हमारे सर के ऊपर आती है, ओवरहेड होता है, तो हमारा जो शैडो होता है वो छोटा हो जाता है। अगेन ये इंक्रीज कब होता है, जब स्लोली और वापस से सन जो है सेट होने लगता है इवनिंग के समय, से हमारा जो शैडो होता है फिर से वो इंक्रीज होने लगता है। इट्स फाइन। और गाइस मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो रेस होती है वो लेस होती है और आफ्टरनून की जो रेस होती है वो हाई होता है, धूप। राइट। सी हियर, as the sun moves towards the horizon in the afternoon, the length of our shadow increases again by evening. The noon time is the same at any given longitude across the earth. Guys, one more time. See here, as the sun moves towards the horizon in the afternoon, the length of our shadow increases again by evening. Guys, कुछ याद है? Just now I told you before reading this line. ये लाइन रीड करने से पहले मैं आपको बताई थी कि जैसे ही इवनिंग होता है सो हमारा शैडो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। राइट। हमारी जो शैडो होती है इवन जब सन राइज होता है सो हमारा शैडो अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा दिखता है और जब सन सेट होने लगता है सो अगेन उस अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो शैडो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेस कब होता है, आफ्टरनून के टाइम में। फाइन। एग्जाम्पल इट इज गिवन। सी हियर, हमने ये लाइन से द नून टाइम इज द सेम एट दी एनी गिवन लॉन्गिट्यूड अक्रॉस द अर्थ। इट मीन्स हमारा जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो सेम होता है और लाइक पूरी वर्ल्ड में आफ्टरनून का जो टाइमिंग होता है इज सेम। राइट। एग्जाम्पल इट इज गिवन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। सो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड की जो टाइमिंग होती है वो सेम होता है, नून का टाइमिंग सेम होता है। नाउ सी गाइस, वी हैविंग अ डायग्राम हियर। ये डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है, आप इस डायग्राम को देखिए। सी आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं, लाइक प्लेग्राउंड में जब आप जाते हैं इवनिंग के टाइम में, सो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। लाइक मैं बताती हूँ आपको। सी ये एक पोल है और ऐसा आप कोई भी एक बाम्बू लगा सकते हैं मिडल ऑफ द ग्राउंड और फिर इसमें सन आप जहाँ पे लगाएंगे जस्ट फोकस लाइक कि वहाँ पे सन की रेस आनी चाहिए। राइट। हाँ, अभी ये पिलर्स है और आप पोल बोल सकते हैं इसको, और ये पिलर्स के जो नीचे आपको दिख रहा है ये आपको शैडोज दिख रहे हैं। राइट। सो जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ पे खड़े हैं और या कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और मॉर्निंग का हमें ये शैडो देखना है। सो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमारा जो शैडो होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग का, उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ा दिखता है कंपेयरिंग टू दी आफ्टरनून टाइम। राइट। सो सी हियर, ये शैडो है इस पोल का। मॉर्निंग टाइमिंग इट इज गिवन हियर 8 AM। राइट। सो ये 8 AM की टाइमिंग है और इस पोल का जो शैडो होता है वो आपको कंपेयरिंग टू दी अदर्स ये बड़ा दिख रहा है। सी हियर,
अगेन वही मॉर्निंग के टाइम में टाइम चेंज हो रहा है आपका, 8 से यहाँ पे 10 हो रहा है. सो सी द शैडो, शैडो आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज दिखाई दे रहा है. मतलब स्लोली स्लोली जैसे हम आफ्टरनून की तरफ जाएंगे, सो हमारी जो शैडो होती है उसकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होते जाता है, लेस होते जाता है, कम होते जाता है. राइट, से यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम दिख रहा है. सो कंपेयरिंग टू दिस टू, ये दोनों के कंपेयर में यहाँ का जो शैडो का जो लेंथ है वो कम दिखाई दे रहा है. राइट, अगेन इवनिंग में आपको सेम दिखाई दे रहा होगा कि इवनिंग जैसे 12 से यहाँ पे आफ्टरनून से इवनिंग की तरफ जा रहा है, सो हमारा जो शैडो होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग 4 बज चुका है एंड शैडो जो है वो आफ्टरनून के कंपेयर में इंक्रीज दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है. राइट, सी ये सन है आपका दिख रहा है, ये ईस्ट होगा आपका एंड सन राइजेस आपको पता होगा ईस्ट से होता है एंड सनसेट आपका वेस्ट में होता है. राइट, फाइन. सो टिल हियर वी हैव सीन, हमने यहाँ तक देख लिया है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द हाफ पार्ट. थैंक यू सो मच गाइस.